संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक की एक शाखा कनक कामनी देख के तू मत भूले सुरंग, मिलन विचरण दोई लरा जैसे केचड़ी तजत भुवंग। साहब कहते हैं कि कनक और कामनी जीवन में अगर हमारे कोई फांसी है, फांसी तो कोई नहीं है अभी, सबका गला फांसी से रहित है, पर अति गहराई से देखा जाए तो थोड़ी थोड़ी फांसी सबको लगी है। मैं नहीं कह रही हूँ, कबीर साहब। और वो फांसी क्या है? एक कनक है और दूसरी कामनी है। तो आप इधर दृष्टि मत डालना कि कामनी इधर ही है। जब कामनी की बात आती है तो आदमी यूं सोचता ही औरतों की बात, माताओं की बात। कामनी बाहर नहीं है, ना कामनी स्त्री के अंदर है ना कामनी पुरुष के अंदर है। और यूं तो कामनी स्त्री के अंदर भी है और पुरुष के अंदर भी कामनी है। तो साहब उसी कामनी की बात करते हैं, उसको कामनी कहा। वो क्या है कामनी? तो कनक और कामनी दो की बात है। एक है कनक, कनक तो आप जानते हो, आप लोग जानते हैं कि कनक किसको कहते हैं? क्योंकि माताओं में एक चक्कर है, ये हुबरा तो देती है परंतु जानती कम। एक जगह से बहुत सभा लगी थी, हमारे उधर की बात है। माताओं से मैंने पूछा कि अपने शरीर में कितनी इंद्रियां हैं। तो एक माता बोली, गुर्जर परिवार की थी, कि बहुत है। मैंने ये पूछा कितनी ज्ञान इंद्रिय है और कितनी कर्म इंद्रिय है? तो एक माता बोली कितनी इंद्रियां हैं कि सारी थैलियां खत्म। मैंने पूछी इंद्रियों के बारे में, उन्होंने बताया इसी बात को कबीर साहब ने कहा है कि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठोर, कहे कबीर ये बीच के बल के हो रही हो। तो हम कामनी और कनक के बारे में थोड़ा जाने। कनक यानी सोना, और जहाँ सोना वहीं रोना। जहाँ भी सोने की मांग है, जहाँ माया की मांग है, जहाँ धन की मांग है, वहीं रोना है। तो कनक यानी सोना, और अधिकतर सोना की मांग किधर होती है? इधर चल, गृह मंत्री की तरफ चल तो कि नहीं चल? आप कहो तो चलूं, नहीं तो फिर इधर ही सही। यानी सोने की मांग इधर ही होती है। और ये तो बेचारी साधारण माताएं हैं, 12 जिला की तो साधारण बहनें हैं, परंतु जिनको हम राजमाता कहते हैं, जिनको दुर्गा माता कहते हैं, जिनको हम देवी माता कहते हैं, जिनको साक्षात लक्ष्मी माता कहते हैं, जिनको हम सीता माता, बोलो बोलो, मैं ही बोलूं? सीता माता के अंदर भी कनक की मांग थी, सोने की मांग थी। तभी तो अपने पति जैसे, राम जैसे पति को पाकर आदेश देती है कि वो जो सोने का मृग है वो मेरे लिए मार के लाओ। क्या वो अपने पति से तृप्त थी, खुश थी? अगर काश राम जैसे पवित्र पति को पाकर सीता खुश हो जाती, प्रसन्न हो जाती, जिस आशा से वो राम के साथ वनवास में गई थी, तो वो कनक की मांग नहीं करती, कामना को प्रकट नहीं करती, तो राम और सीता का वियोग नहीं होता, राम को सीता के लिए रोना नहीं पड़ता। खग मृग मृगधर सेनी, तुम देखी क्या सीता मृग नैनी, पेड़ों और झाड़ों से नहीं पूछना पड़ता। ये मांग किसके अंदर थी? इन लोगों के अंदर। ये मांग किसके अंदर थी? माता सीता के अंदर। और ये मांग है हमारी बहनों के, शादी में कैसे जाऊं, हाथ तो है ही, क्यों थारो बाप है ना,
मांगर वो जाने हैं, एक नाक कान की भी मेरे है जो बता। इतना सुंदर पति को पाकर क्या मांग रही? नाशवान वस्तु को, नष्ट होने वाली वस्तु को। चूड़ी नहीं बनवाई, झुमकी नहीं बनवाई। बताओ, ये मांगे हैं, और जहाँ मांगे हैं वहां कभी सुख और शांति मिलती नहीं। इसलिए बहने, सोना से शरीर सुंदर नहीं लगता, सोना पहन कर डर लगता चोर ना आ जावे। कहीं गाड़ी में जाओ तो मैं भय लगता है। हमारी बहनें सोना नहीं पहन रखी, इन्हें कहीं डर नहीं है। इसे कोई सोना से सुंदर नहीं लगता। अभी हम सुन रहे थे, बहने, चेहरा सजाने से चेहरा सुंदर नहीं लगता, चरित्र सजाने से सुंदर जीवन लगता है। इसलिए रामायण का, हमारी जो हिंदू धर्म की जो रामायण है, इसका नाम भी है, क्या नाम है इसका? रामचरित्र मानस। उसमें चरित्र का भी वर्णन है। और बहने, हमारा जीवन सुंदर लगता है चरित्र से, कहने से नहीं। कहा है कि चरित्र हमारा गहना है। आप भी बोलो, चरित्र हमारा, बोलो, चरित्र हमारा। नहीं मांगोगी अब कहना, वादा करके जाओ, नहीं मांगोगी। यहाँ तो गर्दन हिलाओगी, पर वहां पप्पू के पापा से जाकर लड़ोगी। चरित्र हमारा गहना है, इसे न कभी खोना है। याद रखना, कौन सा गहना? टिकली बिंदरी नहीं, हार जेवर नहीं। चरित्र हमारा गहना है, इसे न कभी खोना है, और एक हो गया तो जिंदगी भर रोना है, रोना है। इसलिए कहा भी है, गिरी पर चढ़ गिरी से गिरे मरे कई बार। गिरी कहते हैं पहाड़ को। गिरी पर चढ़ गिरी से गिरे मरे कई बार, और जो चरित्र गिरी से गिरे तो बिगड़े जन्म हजार। गिरी कहते हैं पहाड़ को। पहाड़ पे चढ़कर जो कोई मरेगा उसका एक जन्म खराब होगा, पर जो चरित्र गिरी से गिर के मरेगा उसका हजारों जन्म खराब होगा। भाइयों बहनों, जहर खाने एक शरीर नष्ट होता है। जहर खाने से एक शरीर का नाश होता है, पर विषय विकार का जो जहर है, ये जन्मों जन्मों को नष्ट करता है, ये मोक्ष भूमि को नष्ट करता है। इसलिए हमें ये गहना नहीं पहनना, क्योंकि ये गहना किसने पहना था? ये जो अचरित्र का गहना, विकारों का गहना किसने पहना था? ये गहना पहना था स्वप्न खाने। रुचिर रूप धर प्रभु पै आई, बोली वचन मधुर मुस्काई। हंसते हुए सुंदर झुमकी टिकली बिंदरी लगा के आई, लिपस्टिक लगा के आई। और मैंने याद रखना, मुख में जब लिपस्टिक लगाती है तो ऐसे लगती है जैसे बिल्ली चूहा खा के चली आती है। और जब मुंह में पाउडर लगाती है तो ऐसे लगती है कि आटे में भटा गिर गया। तो हम शरीर को सजाते तो सूखने खाती शरीर को सजा के आई, रुचिर रूप सुंदर रूप धारण करके आई। और क्या बोली? तुम जैसे पुरुष नहीं और मेरे जैसी, बोलो बोलो, मेरे जैसी नारी नहीं। तो राम जी ने उसकी नाक कान काट दी, कटवा दी। यहाँ भी एक बहुत बड़ी बात धोखे की लिख दी रामायण में। अगर राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, अगर उन्होंने नाक काटी तो कतई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो सकते। पर नाक काटी नहीं, नाक कट गई। नाक कब कटती है? चमड़े की नहीं, बात का बिगड़ जाने नाक का कटना है, चरित्र से गिर जाने नाक का कटना है। इसलिए राम ने जब इसे स्वीकार नहीं की तो स्वप्न खा का नाक तो, और ऐसा स्वप्न का जैसा व्यवहार हम करें तो हमारी भी नाक कट्ठी कटाइए, कोई काटे या ना काटे। इसलिए
हम जीवन चरित्र को सजाएं, गहना की मांग ना करें। साहब कहते हैं कनक कामनी, ये गहना की जो मांगे हैं ये छोड़ दें। हम सुंदर रूप को देखे ना लीजिए, क्योंकि सुंदरता में ही रोना होता है और अधिकतर यही देखे जाते हैं। तो भाइयों बहनें ध्यान करें, थोड़ा विचार करें। हमारी बहनें सस्ती है ये बात तो जस्ती है, पर भाई लोग सस्ते वो बात जस्ती की नहीं जस्ती। आप लोगों को शादी जब होती है नहीं तो बेचारा दूल्हा भी फेल करे अगर इधर की पार्टी। दूल्हा जो होता है ना, इस सफेद बाल वाला भी काला काला करवा ले और आगे बैठे पान पीड़ा खावे, गाड़ी में आगे बिठावे। आओ पटेल जी राम राम, आगे बैठो। आओ जी मुखिया जी, आओ जी साहब, कार में बिठावे, पान पीड़ा खिलावे। क्योंकि ये भी सफेद बाल को कबीर साहब कहते भंवर बड़े बाग बेटे जाई, रेंज गए दिन सो चली जाई। हम भी सस्ते हैं और आजकल नए नए जवान भाई तो आए नहीं, सब बुढ़े बुढ़े बेटे हैं, 60-70 साल के, 50 के बेटे, कोई होंगे थोड़ा बड़ा। आज हम लोगों की भी फैशन चली है, कटिंग चली है, बाल की कटिंग, उनके भी मांग है, वो भी दूसरे को दिखाना चाहते हैं। वो कौन सी कटिंग चली है? चूहा कटिंग, गधा कटिंग, घोड़ा कटिंग। उनकी कटिंग कैसी है? चारों तरफ रिंग रोड और बीच में गार्डन लगा है, पार्क बना है, गाड़ी छोड़ दो, वो भी सज रहे। दूसरे को दिखाना चाहते हैं, दूसरे को रिझाना चाहते हैं। और याद रखना, देखकर रीझना, ऊपर की सफाई को ऊपर का सोने का लगा है गोबर की मिठाई को। किसी को देखकर रीझना नहीं, भूलना नहीं, और जो भूलता वही धोखा खाता है, इसे ध्यान दे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। अभी मैं एक दिन गाड़ी में बैठी, एक भाई, हम सभी लोग के साथ में एक भाई बैठा सामने, तो फटा पेंट पहन रखा था। मैंने कहा आदमी तो अच्छा है पर पेंट फटा पेंट। अब जब धीरे धीरे पता चला कि फटा पेंट खरीदा जाता है फैशन पे, तो देखिए हम शरीर को सजाते हैं। तो यहाँ बात चल रही थी सतगुरु कबीर साहब की साथी कनक कामनी। कनक यानी सोना, धन के लिए हम चाहना करते हैं, पाप करते हैं, लूटते हैं, और अंदर भी हमारे मांग होती है सोने की। तो साहब कहते कनक कामनी देखकर तू मत भूले सुरन। कामनी यानी स्त्री, कामनी यानी काम, कामनी यानी हमारी कामना। और इसको देख करके हम अपनी शांति को भूल जाते, अपने आप को भूल जाते हैं और भूलकर हम भ्रम में पड़ जाते हैं। एक पंडित की लड़की थी, बड़ी सुंदर थी। राजा के लड़के ने उनको देखा और वो उस पे मोहित हो गए। बोले शादी करना है तो इससे ही करना है। पंडित जी विरास हो गए, उदास हो गए कि मैं ब्राह्मण और ये राजा का लड़का और मेरी बेटी की शादी मैं छत्री के घर कैसे करूं? पंडित जी के बड़े मन में टेंशन हो गई। पंडित जी धीरे धीरे दुबले होने लगे। निराशा देखकर बेटी ने कहा, पिताश्री आपके चेहरे में आपका चेहरा क्यों मुरझाया है? क्या कारण है? लड़की को पिता कहता है, बेटी मेरी टेंशन का कारण है, मेरी उदासी का कारण है कि तेरी सुंदरता को देखकर राजकुमार तुमसे शादी करना चाहते हैं। बेटी हम गरीब ब्राह्मण और वो राजा हमारी जाति ब्राह्मण और वो क्षत्रिय, उनकी हम कैसे शादी करें? ये टेंशन मेरे मन में हो रही है, मैं दुखी हो रहा हूँ। क्योंकि राजा को तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पहले ऐसे जमाना था कि राजा लोग जो करते थे उन्हें कोई रोकता नहीं था। पहले परतंत्र राज था, अब स्वतंत्र राज है, लोकतंत्र राज है। अभी कोई अपराध करता है तो हजारों लोग उनकी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और पहले
गरीबों की लड़कियां, गरीबों की बेटियों को अत्याचार होता था, नारियों के साथ अत्याचार होता था। पहले के जमाने में ऐसे कोई नहीं बोलते थे। तो उसने कहा, पिताश्री आप चिंता मत करिए, आप टेंशन मत करिए, मैं आपकी टेंशन का कारण मिटा देती हूँ। राजकुमार ने कहा कि हम लड़की को देखने आ रहे हैं, पंडित जी को संदेशा भेजा, चिट्ठी भेजी। पंडित जी ने बेटी से ये बातें कही तो बेटी ने कहा, पिताजी उनको 2 दिन का समय दो, वो मुझे देखने आए तो 2 दिन बाद आ जाए। तो 2 दिन बाद पंडित जी ने कहा कि राजकुमार अगर आप हमारी बेटी को देखने आते हो तो 2 दिन बाद आना। तो 2 दिन के पहले उसने क्या काम किया कि एक गोली खाई जिसमें उल्टी और दस्त दोनों ही शुरू हो गया। एक घड़े में उसने उल्टी भर लिया और एक घड़े में उसने दस्त भर लिया और दोनों ही एक घड़े में भर कर एक कमरे में रख दिया और पूरा शरीर को लूज कर दिया। एकदम शरीर ऐसा हो गया जैसे बुड्ढी बन गई और बाल को मुड़वा लिया। और राजकुमार 2 दिन के बाद जब लड़की देखने आए तो लड़की की हालत, अब तो चाय नाश्ता लेके गई तो राजकुमार कहता है कि जिसको मैं देखने आया उसको भेजो। वो कहते हैं कि मैं वही तो हूँ कि नहीं, जिसको मैं पसंद करता हूँ वो नहीं है, तुम उनको भेजो, उनको क्यों छुपा रहे हो, उनको जरा बताइए। तो उसको राजकुमार की बात, राजकुमार बार बार जिद करने लगे। उस लड़की ने राजकुमार का हाथ पकड़ा कि उसी को देखना चाहते हो तो आइए मैं दिखाती हूँ उसी को। हाथ पकड़ के उस कमरे में एक में उल्टी का घड़ा और एक में गंदगी का घड़ा भरा पड़ा था। हे राजकुमार, तुम इससे प्रेम करते हो तो ये मेरे अंदर की गंदगी है, ये मैंने तुम्हारी अज्ञानता को दिखाने के लिए इस घड़े में रखी है। हम किससे मोहित होते हैं? ये कचरा की बाल्टी, कचरा का डिब्बा। इसलिए सज्जनों, सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, गलत कामनी देखे तुम मत भूले सुरंग। अरे तू सुंदर रंग है, तू सुंदर तेरा स्वरूप है और किसमें भूल रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं, इस मल मंत्र के पिटारे में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए साहेब हमें चेताते हैं, तू सुरंग सुंदर। हमारा जो चेतन है, हमारी जो आत्मा है बड़ी पवित्र है साहब, बड़ी पवित्र है। कहते सबसे पवित्र चीज है तो वो है राम, और वो राम हमारे सबके घट में है। राम के अलावा सारी अपवित्र चीज है। इसे उस पवित्र राम की कबीर साहब कहते, तू मत भूले सुरंग मिलन विछड़न दोई लड़ा। दोई मिलना और बिछड़ना जैसे केचली तजत भुवंग। भुवंग यानी सांप, केचली जब सांप के अंदर वो झिल्ली आती है और वो झिल्ली जब सांप को प्राप्त होती है तो सर्प अंधा हो जाता है, उसे दिखता नहीं। ऐसे ही आदमी विकारों में, अवगुणों में अंधा हो जाता है और माया प्राप्त करने में अंधा हो जाता है, धन प्राप्त करने में अंधा हो जाता है, कामनी के लिए अंधा हो जाता है। और वो केचली जब सांप के अंदर से निकलती है तो उसे बड़ा कष्ट होता है, कांटा कचरा लगता है, चींटियां चढ़ जाती है, जंतु चढ़ जाते हैं, तब उसे बड़ा दुख होता है। कनक और कामनी प्राप्त करने में कष्ट और वे दोनों नष्ट होती है तब भी बड़ा कष्ट है। इसलिए दोनों से बचकर सबका थोड़ा थोड़ा सद्व्यवहार लेते हुए अपने सुरंग को पहचानिए, अपने सुंदर रूप को पहचानिए। अपन से बढ़कर कोई सुंदर नहीं। ये चमड़े के शरीर की सुंदरता मत देखिए, अंदर आत्मा की सुंदरता देखिए, हमारे अंदर जो आत्मा तत्व है उसको देखिए। तो साहिब की शाकी और समय मेरा पूरा हो रहा है। सभी संतों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव की जय।